तेरी। हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि परीक्षा में आने वाले सवालों को आप लोग सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, जो हमारा पर्सनली पार्ट 3.3 है, यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में पर्सनली 2.2 तक खत्म कर चुके थे। अब चलते हम लोग देखेंगे इसके वीडियो में पर्सनली 3.3 को। तो चलते हैं पर्सनली 3.3 की ओर। तो निकाल लीजिए आप लोग किताब और जो पर्सनली 3.3 का जो पहला वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। तो इसमें आप लोगों को सीखना है प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखना है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए, जो प्रतिस्थापन विधि होता है वो होता क्या है? तो प्रतिस्थापन विधि में एक के मान को दूसरे में रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि x का मान आ जाएगा, मान लीजिए कि समीकरण है इतना और इतना हो गया आपका समीकरण, और मान लीजिए कि आप इसको सॉल्व कीजिए, एक और समीकरण देगा, इसमें दो समीकरण देता है, मान लीजिए एक और समीकरण है कुछ चाहिए, और क्या करेगा ना, इसका अवकलन करिएगा, इसमें कुछ ना कुछ x का मान निकलेगा। x का मान निकलेगा ताकि x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर क्या बोलते हैं, अब उसको रखिएगा, फिर कीजिएगा, और फिर जितना आएगा फिर उसका y को मान कर फिर आप समीकरण 1 या 2 रखिएगा। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी कि 1 को मान के जो x का मान है उसको y रखेंगे, मतलब समीकरण 1 या 2 रखेंगे, और फिर समीकरण जो y का मान आएगा उसको भी समीकरण 1 या 2 रखेंगे। चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। वही बोल रहा है, पहले से हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। अब देख लीजिए, जो पहला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x प्लस में y बराबर में 14। क्या दिया हुआ है कि x प्लस में y बराबर में 14। समीकरण 2 दिया हुआ है कि x माइनस y बराबर में 4। x माइनस में y बराबर में 4। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 2, और हम चलेंगे से समीकरण 1 से। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि ऐसा ही होता है। क्या करेंगे हम? समीकरण 1 से चलेंगे, और समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण 1 कितना दिया है भाई? x प्लस में y बराबर में 14। अब क्या करेंगे हम लोग? x को x लिखेंगे, आई 14 का 14 जाएगा, ये प्लस y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ x का मान आया है, तो कुछ ना कुछ x का मान आया है, इसको ऐसे कर देंगे, और इसी मान को हम क्या करेंगे? आगे फिल करेंगे। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x के मान को रखने पर क्या करेंगे? रखने पर। अब समीकरण 2 यहाँ कितना है? x माइनस वाई बराबर में 4, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। x का मान कितना है भाई? 14 माइनस वाई, और माइनस में पहले से क्या बात थी? y बराबर में 4। अब देख लीजिए 14 का 14 और माइनस 1 माइनस वाई माइनस वाई, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो माइनस माइनस पहले से रहेगा, कि जो कट जाए वो कट जा, 2 कट जा, और y है तो y बराबर में 4 हो गया। अब क्या करना है कि माइनस 2y है, 2y का रख दीजिए इधर, y का रख के आई क्या बोलते हैं अचर है, अचर इधर लाते हैं, ये प्लस में है, ये प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14। अब देख लीजिए माइनस 2y बराबर में माइनस 10। अब काटिए तो माइनस क्या करते हैं इसको हम लोग इधर लाते हैं ना, इसको इधर लाते हैं, इधर लाएंगे। अभी यहाँ पर और लिख लीजिएगा ओ आर होता है और, लीजिएगा आपको ऐसा से ओ आर और। अब यहाँ पे लिखेंगे ओ आर और, क्या करेंगे? आई y बराबर में माइनस 10 है, आई गुना माइनस 2 इधर आएगा तो भागा माइनस 2। अब माइनस 10 खत्म हो गया, 2 5 जा 10, यानी कि y का कितना गया? y का मान गया है 5। y का मान कितना गया भाई? 5। अब y का मान गया 5। अब चलेंगे चुक्की। अब क्या करेंगे हम लोग? चुक्की x मान कितना है भाई? x का मान देख लीजिए, हम लोग x का मान निकाल सकते हैं 14 माइनस y, 14 माइनस y। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग 14 में से y को घटा देंगे, x का मान निकल जाएगा। देखिए 14 एक y का मान कितना है? 5, 5 कितना गया? 9, तब हो गया x का मान 9 और y का मान 14। ये हो गया आपका
प्रतिस्थापन विधि, जिसे बोलते हैं कथी, तो प्रतिस्थापन विधि। क्या किए देखिए, पहले मतलब बटा के थे, इस समीकरण x लेंगे, समीकरण x में मतलब x से y का मान आएगा, और जो मान आएगा उसको समीकरण 2 में अगर x का मान आएगा तो x मान रखेंगे, और y का मान आएगा तो y का मान रखेंगे, और अगर x का मान रहेगा तो y मान निकलेगा, अगर y का मान दिया देखो x का मान रहेगा तो y का मान निकलेगा, अगर y का मान रहेगा तो x मान निकलेगा। अब फिर जो आया उसको तो मैं जो लिखा है यहाँ पे जो दिया था हमारा समीकरण, उस समीकरण को यहाँ रख लीजिए, चुकी करके सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम बन जाएगा आसानी से। ये था का प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इस तरह से आप आसानी से जो प्रतिस्थापन विधि है उसके सवालों को आप लोग हल कर सकते हैं। जैसे हम लोग किए हैं पहला प्रश्न का हल, उसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। चलते हैं हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। आप लोग किताब निकाल लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं हम लोग। अब देख लीजिए जो दूसरा सवाल है पहला का दूसरा, वो क्या बोल रहा है देख लीजिए। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई, देख लीजिए। बोल रहा है कि s - t बराबर कितना है 3, s - t बराबर 3, और एक और दिया है s बटा 3 प्लस में 1/2 t/2 ना, अच्छा t/2 मतलब कितना है 6। देखिए क्या है कि s - t 3 है, अच्छा t s - t बराबर कितना है 3 s अब बाई 3 प्लस में t/2 बराबर कितना है 6। अगर समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, अब चलते हम लोग हल करते हैं। हल किए, समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, चलेंगे उसी तरह से समीकरण 1 में, क्या समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए तो समीकरण 1 को रखेंगे यहाँ पे s - t बराबर में 3। अब देखिए यहाँ से s लिखेंगे तो s से क्या निकलेगा, s को रहने देते हैं, 3 है, माइनस में रहेगा तो प्लस में t, यानी कि s का मान कुल मिलाकर लिखिएगा तो s का वैल्यू निकल गया कितना ना 3 प्लस में t। अब s के वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में, तब लिखेंगे कि समीकरण 2 में s का मान यानी कि वैल्यू रखने पर देख लीजिए। अब समीकरण 2 है s बाई 3 प्लस में t/2 बराबर में 6, ये समीकरण 2 है। तो रखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको बटा जो कीजिएगा, ये इसमें आएगा 6, अब 3 2 जा 2 जा यानी कि 3 2 जा 2 में से करेंगे 2s प्लस में 2 3 जा 3 में 3 करेंगे 3t और में कितना है 6/1। अब कर दिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहां से कीजिएगा 1 में भाग हो जाएगा, यानी कि 2s प्लस में 3t और में 6 में कर 6 से कीजिएगा तो 36 ये होता है, यानी 6 देखिए 2s में कीजिएगा 1 से 2s प्लस में प्लस रहेगा और 3 में कीजिएगा ये से 3t और 6 कम 6 मतलब 6 में 6 से लीजिएगा था 36, प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, अब रखेंगे s का मान, क्या अब आगे समीकरण के रूप में और रखते हैं s का मान। s का मान कितना है 2 into s का मान कितना है 3 प्लस में t, यही ना है 3 प्लस में t। आप चलते प्लस में 3t बराबर में 36, अब करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा यहाँ से इसमें गुणा करेंगे 3 प्लस में 2 प्लस में 3 में, क्या 3 प्लस की है ना 2 3 जा 6 यानी 2 के 6 प्लस में 2 में 20 करेंगे क्या 2t आ गया, 2t आ गया नो प्रॉब्लम 2t आ गया। यहाँ 3t है 2t है हम जोड़ती है 2t है तो हम इसको जोड़ देंगे, चलिए जोड़ते हैं इसको। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 36 कर देते हैं। आगे चलते हैं, अब आगे क्या करेंगे, देखिए 6 ठीक है तो इधर आते हैं। अब इधर आके कथी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2t यहाँ 3t क्या करेंगे जोड़ेंगे इसको, 2t है तो जोड़ देंगे। अब 2t 3t कितना जाएगा 5t, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5t, एक प्लस में 6 है तो प्लस में 6 बराबर में 36। अब देखिए 5t इधर 36 एक प्लस में रहेगा तो माइनस में 6। अब आगे देखिए 5t इधर 36 में से 6 गया तो 30। आगे देखिए t
5 पुत्र करते हैं टी 5 है इसको रहने देते हैं 5 गुना में रहेगा तो भागा में 5 कितने में आएगा भागा में तो 5 भागा में आएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा 5 36 यानी कुल मिलाकर यहाँ टी कितना गया 6 अब टी आपका 6 आ गया तो क्या कहते हैं अब क्या हम लोग चुकी करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे चुकी एकदम का इसका क्या गया है आ गया है ये समान कितना है इस मान है 3 प्लस में टी 3 प्लस में टी अब 3 प्लस में टी है 3 का 3 टी कितना है भाई 6 कितना क्या तुम कर 9 कितना क्या 9 यानी कि इसलिए s बराबर 9 और t बराबर 6 ये हो गया आपका आंसर देखिए कितना आसान है क्या हो गया आपका आंसर तो हम लोग चलते हैं कितना सवाल में सवाल संख्या तीसरा की ओर सवाल संख्या तीसरा की ओर तो देखिए हम लोग क्या कर लिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल को भी हल कर लिए और पहला नंबर सवाल को भी हल कर लिए अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा की ओर इसके ओर तीसरा की ओर देखते हैं सवाल नंबर तीसरा को हम लोग पढ़ते हैं हल तो सवाल नंबर तीसरा को हम लोग हल करने के लिए हम लोग पहले किताब और सवाल नंबर 3 में चलते हैं देखिए सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है तो सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है सवाल नंबर 3 में दे रहा है क्या दे रहा है सवाल नंबर 3 में सवाल नंबर 3 में दे रहा है 3x माइनस में 5y क्या दे रहा है सवाल नंबर 3 में 3x माइनस y 3x माइनस y बराबर में 3 3x माइनस y बराबर कितना दिया है 3 और दूसरा समीकरण दे रहा है कि 9x माइनस 3y ना 9x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 9 9x माइनस 3y बराबर में 9 मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए समीकरण 2 अब करेंगे तो हल तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखिए समीकरण ये कहीं है 3x माइनस y बराबर में 3 यही है हम लोग क्या करेंगे 3x को 3x रखने देते हैं आई पर क्या बोलते हैं आई प्लस में 3 है आई इधर माइनस में y है इधर लाएंगे तो प्लस में y हो जाएगा अब इस मान करने के लिए आई 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में यानी कि 3 प्लस y इधर भागा में आएगा ना भागा में 3 जो क्या आपका x का मान x का क्या हो गया x का वैल्यू हो गया x का वैल्यू कितना हो गया x का वैल्यू हो गया 3 प्लस में y x का कितना हो गया भाई x का मान हो गया है 3 प्लस में y तो देखिए x का मान कितना आ गया 3 प्लस में y बटा में 3 जाके हम लोग यहां गुना में कैसे कर दिए हैं भागा में आगे चलते हैं आगे क्या करेंगे इसका मान कैसे लिखेंगे समीकरण 2 में लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या करेंगे रखने पर अब समीकरण 2 कितना है भाई 9x 3y बराबर में 9 तो क्या करेंगे यहां पे x का मान रखेंगे 9 का 9 रहेगा x का मान रखेंगे क्या करेंगे गुना कर दीजिए 3 प्लस में y बटा में 3 है ना माइनस में 3y है इसका मान क्या 9 और 9x मान का माइनस 3y का 3y बराबर में 9 दिया हुआ है आगे चलेंगे अब आगे क्या करेंगे तो आगे हम लोग करते हैं क्या करते हैं देख लीजिए आगे हम लोग करेंगे देखिए 3 मान जा 3 3 जाए यानी 3 एक कम 3 दिया ही अब 3 में 3 से गुना कीजिए 3 से कट गया अब 3 में कीजिए 3 से गुना 3 दिया ही 9 फिर यहां से कीजिएगा प्लस तो प्लस 3 y से कीजिएगा 3y से 3y से किया तो 3y 3 में 3 से किया 9 प्लस प्लस 3y से किया तो 3y बराबर में माइनस कितना है माइनस में आपको 3y बराबर में 9 बराबर कितना है भाई 9 अब इसको हल कीजिए क्या हो जाएगा यही कि प्लस है ये माइनस है कट जाएगा आया कितना 9 बराबर में 9 कितना गया भाई 9 बराबर में 9 अब देखिए अगर 9 बराबर 9 आता है तो कहते हैं चूंकि y बराबर कितना है 3x माइनस कितना है भाई y बराबर अच्छा y बराबर देखिए हम लोग ये समान कितना गया भाई देख लीजिए हम लोग आया था x बराबर कितना आया था 3 प्लस में y बटा में 3 x बराबर 3y बटा में 3 लेकिन कितना होगा x मान तो हो गया x मान कितना गया ना x मान कितना आ गया हम लोग का x मान आ गया है लेकिन होगा लेकिन क्या लेकिन y का मान y का देखिए हम लोग y का निकाल रहे थे y का कट गया y का मान नया है y का कोई मान नहीं है लेकिन y का कोई भी मान यानी कि वैल्यू नहीं होगा क्योंकि ये समान कट के अंदर आ जाएगा लेकिन y का मान कुछ भी नहीं होगा y का मान नहीं होगा एक आपका आंसर 3 सवाल बन चुका है चलते हैं 4 सवाल की ओर
तो देखिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को भी हल कर चुके हैं, यानी कुल मिलाकर हम लोग पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल को हल कर चुके हैं। चलते हैं सवाल नंबर चौथा की ओर, पहला के चौथा की ओर। प्रतिस्थापन विधि से बन रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रतिस्थापन विधि ऐसा ही होता है कि समीकरण एक में जो x का मान आएगा या y का मान आएगा उसको समीकरण 2 में डाल दीजिए, आप उसको क्या निकाल दीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। कितना नंबर सवाल की ओर? पहला के चौथा की ओर, पहला के चौथा की ओर। देखिए जो पहला चल रहा है वो क्या कर रहा है, दे रहा है कि 0.2x प्लस में 0.3y, 0.2x प्लस में 0.3y अब बराबर में 1.3, बराबर कितना दिया भाई 1.3। और एक और समीकरण दिया है कि 0.4x प्लस में 0.55, 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3 दिया है। इसको समीकरण एक समीकरण नहीं मानेंगे, समीकरण एक नहीं मानिएगा तो मान लीजिए समीकरण एक समीकरण 2 नो प्रॉब्लम, सबसे हल कर रहे हैं। क्या करेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या करेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से करेंगे कि 0 पॉइंट समीकरण दो उतार लेंगे, 2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। देखिए इसको उड़ाएंगे तो बटा में 10 आएगा, इसको उड़ाएंगे तो बटा में 10 आएगा, इसको उड़ाएंगे तो बटा में कितना आएगा 10 आएगा, 10 आएगा। अब आएगा तो क्या करेंगे, ये हो गया 2x बटा में 10 है तो खत्म हो गया पूरा के, तो खत्म गया पूरा पूरा, ये पूरा खत्म हो गया पूरा के, तो हयोग का बोलते हैं हयोग खत्म हो गया पूरा के। तो बचा कथी खाली 13 बटा 2 बटा 2x बटा 10 3y बटा 10 अपना 17 बटा 10 तो लेंगे इसका एलसीएम 10 और में 13 बटा 10 आएगा इधर। अब बड़े तो जाएगा 10 से कम गया, बचा 2x प्लस में 3y। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग क्या नहीं करते हैं इसको, देखिए इसको लाया आसानी से जाएगा, बन जाएगा सवाल 2x प्लस में 3y और में 10 है, यदि ये भागा में जाएगा तब गुना में, यानी कि पूरा के गुना में जाएगा 10 बराबर में 13, 10 से 10 खत्म, कितना गया 2x प्लस में 3y बराबर में 13। मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 1 का 2 हो गया है, समीकरण 3। अब करते हैं और इसी तरह से समीकरण अब 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना भाई 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। इसको गिराएंगे, इसको गिराएंगे, इसको गिराएंगे, कितना आएगा बटा में 10 बटा में 10 और बटा में 10। 10 कहा आया है कि ये जो संख्या के बाद में पॉइंट था इसलिए 10 आया है, और जो 10 के बाद होता तो 20 आता। चलते हम पढ़ते हैं, तो देखिए इसको करेंगे 10 आएगा, बटा में इधर भी करेंगे तो थोड़ा 10 रहेगा, करेंगे कितना आएगा भाई तो 4x प्लस में 5y तक आएगा। आगे करते हैं हम लोग, आई में क्या आएगा, अब आई कैसे करते हैं 4x प्लस में 5y बराबर में 10 पूरा गुना में कर लेंगे, पूरा गुना में जाएगा भागा में जाएगा तो गुना में 10 बराबर में 23। अब क्या करेंगे इधर को इधर काट देंगे, आया कितना भाई तो 4x प्लस में 5y बराबर में 23। समीकरण 3 है, समीकरण देगा 4। अब चलते हैं समीकरण 3 से, अब क्या करेंगे समीकरण 3 से, अब चलते हैं अब समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से कितना दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर में 13, 2x प्लस में 3y बराबर में 13। अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व है, 2x प्लस में देखिए बराबर में रहेगा 13 आई प्लस में जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा ना, माइनस में 3y। अब आया करेंगे तो क्या आएगा, आया करेंगे तो x आई 13 माइनस 3y आई गुना में 2 इधर आएगा तो भागा में 2, या गया x का मान आपका। अब x का मान आ गया तो समीकरण 3 रखे ना, समीकरण 4 में अब x का मान आप लेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 4 कितना है भाई, समीकरण है ना 4x प्लस में 5y, 4x प्लस में 5y बराबर में 23। देखिए 4x प्लस में 5y बराबर में 23, इसको लिख लिया 4x प्लस में 5y बराबर में 23। अब क्या करेंगे पहले लास्ट में करना है क्या है 4x प्लस में बन रहा है। चलते हम लोग समीकरण 4 में x का मान रखेंगे, क्या करेंगे समीकरण 4 में हम लोग लिख लिए समीकरण 4 x का मान रखने हैं, यानी कि समीकरण 4 हो गया, ये 4 का 4 दिया 4 x मान दिया है, x मान दिया है 13 3y बटा में 2। अब
अब प्लस में कितना है 5y, तो 5y बराबर में 23। चलिए 2 2 या 4 यानी गुना से कितना गया 4 हो गया। अब करेंगे यहाँ से इसमें गुना होगा, इसमें इससे और फिर इसी में इससे, तो 2 3 में गुना करेंगे तो 26 आएगा। प्लस माइनस माइनस 2 में 3 से करेंगे तो 6 y का y और प्लस में 5y बराबर में 23। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इसको फिर लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो लोग ताल लिया हो गया, ताल लिया हो गया, इसका इसको लोग साफ कर लेते हैं और इसको इधर लिखते हैं, इधर कर लेते हैं। तो देखिए कितना है 26 माइनस में 6y बराबर प्लस में 5y बराबर में 23। देखिए माइनस में 6y प्लस में 5 यानी मैंने कि 6 काटा लिए हैं और 5 को कमाया है, तो क्या जाएगा अभी भी ये काटा रहेगा, यानी कि -1y बराबर में 23। एक प्लस में 26 रहेगा था माइनस में 26। चलिए अब -y बराबर में क्या दिए को वैल्यू रहता है, अब 23 में से 26 हटाइएगा तो कितना आएगा -3 आएगा। अब माइनस माइनस खत्म, कितना क्या बराबर 3 और बराबर कितना गया तो चलते चुटकी, क्या करेंगे हम लोग चुटकी। अब क्या करेंगे हम लोग चुटकी करेंगे, क्या करेंगे चुटकी। चुटकी x का मान कितना है भाई, देखो यहाँ पे x मान कितना है, x मान आया है 13 माइनस 3y बटा में 2, तो 13 का 13 माइनस 3 और y कितना है भाई, y का मान आया 3 बटा में 2, तो कर लीजिए कितना आएगा 13 माइनस 3 दिया 9 बटा में 2 कितना है 4 बटा में 2 कितना है 2, यानी कि 2 कैसे हो गया x का मान, यानी कि 2 का कर x में कितना गया है 2 और y का मान कितना है 3। ये था आपका पहला का 5 नंबर सवाल। चलते हैं पहला का 5 नंबर सवाल की ओर, कितने नंबर सवाल की ओर 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, हल करते हैं पहला का सवाल नंबर 5। तो देखिए जो सवाल नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि रूट में 2x प्लस में रूट में 3y बराबर में 0, रूट में 2x प्लस में रूट में 3y बराबर में 0। समीकरण दूसरा बोल रहा है कि रूट में 3x माइनस में 8y, रूट में 3x माइनस में 8y बराबर में है 0। समीकरण किसको मान लेते हैं 1, समीकरण मान लेते हैं 2। चलते हैं हल करते इसको सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग करेंगे यही कितना दिया हुआ समीकरण निकाल लेंगे, तो x प्लस में √3 और y बराबर में 0 दिया हुआ है। और हमने पढ़ते क्या है कि √2 और x प्लस में रहेगा तो माइनस में कितना ना √3y, क्या कि 0 तो फिर नहीं है, जोड़ा नहीं है कितना y। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे दोनों तरफ ओवर करने पर कर देते हैं, क्या कर देते हैं ओवर करने पर। चलिए नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्या लिखते हैं हम लोग √2 एक मिनट एक सीधे कट में गुना है एक सारा लिखते हैं, अब माइनस में √3 अब आया है। अब देखिए रूट में कट में √2 कट में गुना में जाएगा तो भगा में जाएगा √2, ये आ गया x का मान आ गया ना, x मान कितना गया है, x मान आया है कि √3y बटा में √3 माइनस माइनस √3y बटा में √2, ये कथी का मान आया है x का मान। अब चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना दिया हुआ भाई, दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर में 0। मान रखेंगे x का, तो क्या करते हैं हम लोग करते ही है √3 के √3 के जगह पर √3 और x का मान कितना है भाई, x का मान रख दिए, x का मान कितना है, x का मान है -√3 और y बटा में √2, इधर माइनस में कितना है √8y बराबर में 0। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे यही, क्या करते हैं हम लोग कर लेते हैं, क्या यहाँ पे ये आप लोग कर लेते हैं, देखिए गति में है माइनस में, अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में ना, माइनस में है इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। एक मिनट यहाँ गुना है ना, चलिए गुना है
तो -√3 -√3 चल ठीक है, यहाँ √3 है, √3 है, हो गया। अब देखिए √3 और √3 गुणे से करना है, √3 गुणे -√3 y बटा कितना दिया हुआ है √2। देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर √3 और √3 की जगह √9 आएगा और √9 कितना मिलता है 3, तो लिख सकते हैं क्या कि प्लस माइनस माइनस √3 और √3 की जगह 3 और y का y बटा √2 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कितना -3y बटा में √2 माइनस में √8y बराबर में 0। ये क्या हो गया, देखिए इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं हम लोग बटा करके जीरो हटाओ, काहे कि हम देख लीजिए बटा करके जीरो हटा गया, y बराबर हो गया, नीचे हो गया अथवा अचल। अब करते हैं √2 आएगा, और √2 आएगा आगे क्या कीजिएगा, √2 आएगा तो कर लीजिए, तो क्या कीजिएगा √2 के रूप में कीजिएगा तो एक ही आएगा, यानी कि √3 और y माइनस अगर एक में कीजिएगा √2 से तो √2 ही आएगा, और √2 में कीजिएगा अगर √2 में अगर √8 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा √16 और √16 आ गया, √16 करने के लिए कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4, यानी कि 4y बराबर कितना गया, बराबर में गया कितना 0, बराबर कितना है भाई 0। अब आगे चलते हैं, देखिए तो क्या कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। अब करते क्या है, यहाँ पे देखिए अगर y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, अगर y कॉमन लेंगे काम बन जाएगा, y कॉमन लेते हैं, y लेते हैं, y लेते हैं, y लेते क्या कॉमन, y कॉमन लेते बच कितना जाएगा -3 है नहीं -3 अब बटा में √2, अब माइनस का माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना बन जाएगा, माइनस का बच जाएगा कितना √8, काहे कि y को कॉमन ले लिया ना तो √8 बराबर में 0। अभी खत्म किया पूरा गुना में जाएगा तो भागा में, यानी कुल मिलाकर y बराबर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा भागा में यानी कि 0, भागा में √3 बटा में √2 यानी कि उसी तरह 3 बटा 2 माइनस √8। अब बताइए किसी भी संख्या से, बस संख्या है वो पूरा संख्या से अगर 0 भागा कितना कितना आएगा 0 आएगा, 0 आएगा तो लिखेंगे 0 है, इसलिए y बराबर 0 से भागा दीजिएगा, 0 को भागा दीजिएगा कितना से कितना आएगा 0, y का कितना आएगा भाई 0। अब चूंकि x मान दिया हुआ है, x मान दिया हुआ है कि -√3 y बटा में √2। अब देख लीजिए माइनस के माइनस और 3 के √3 अब गुना y में कितना गया है तो 0 बटा में √2। अब देख लीजिए अगर माइनस प्लस तो माइनस आज तक कितना गया 0 से 0 हो जाएगा, लेकिन 0 प्लस माइनस कुछ रहता नहीं है, 0 ना प्लस है ना माइनस है ना धनात्मक है, अब बटा में √2। अब देख लीजिए 0 तो भाग दीजिएगा इतना से कितना आएगा 0, यानी कुल मिलाकर x का मान y का मान कितना है, कुल मिलाकर y का मान 0 x का मान 0। तो ये हो गया कितना सवाल, ये थोड़ा बड़ा था, इसको बात नहीं आसानी था, ठीक है कितना हो गया 4 सवाल। अब बस कितने दो और सवाल जो फॉर्मल सवाल है छोटा तक है, अलग सवाल करेंगे इस वीडियो में, और जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलते हैं अब पहला का 5वां नंबर सवाल, कितना पहला का सवाल संख्या 5वां की बोलो। तो देखिए अभी लोग सवाल नंबर जो पहला का था पर्सनली 2.3 के पहला का सवाल नंबर 5 को लोग पूरे तरह सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 6 को सॉल्व करना था, सॉल्व करते हैं इसी को हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको कल समझाना है। देखिए क्या करना है, समीकरण आपको एक दे दिया गया है किताब में, समीकरण 2 दे दिया हुआ है, समीकरण 1 और 2 दे दिया हुआ है, और निकालना क्या है अभी इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। पढ़ाए थे सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चले हैं तो ये क्या है समीकरण 1 को यहां पे उतार लिए इससे पहले, और यहाँ पे क्या किए हैं इसका किए हम लोग बटा करके घटाओ किए हैं, तो घटाना करने के बाद में कितना आया देखिए 2 का लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 3 जा 9x, इधर करेंगे 3 2 जा 5 जा 10x माइनस बराबर में ये तो भाई बता दी है। अब ये हम लोग परसेंट अप्लाई इतना में करेंगे 1 से इतना ही आएगा, अब करेंगे कितना से माइनस प्लस माइनस और 2 छक 12 गया है, प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 3 लिख लिए क्योंकि समीकरण 1 तो पहले समान चुका है 3 हो गया, अब तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को यहां पे लिख लिए हैं, इसको भी इस तरह से जोड़, अब यहां पे जोड़ था तो जो किए हैं हम बड़ा था रख गए थे, अब जोड़ किए हैं तो 3 गुना 6 आया है,
अब इसमें क्या किया हम लोग कि 3 दूना 2 में से करेंगे तो 2x आएगा और 2 किया 2 की आई तो 3 में से 3 में आएगा अपना सूत्र बटा छुपा गया। अब क्या किए हम लोग इसको लेकर ना दिए हैं। अब क्या किए भागा में इधर ला दिए गुना में भागा से इधर आएगा तो गुना में ला दिए हैं। अब भागा गुना कट गया है आगे तक ये 2x प्लस 3y बराबर में 13 इस समीकरण का 4 आ गया। अब समीकरण 4 आ गया देखिए समीकरण 3 है समीकरण 4 अब चले समीकरण 3 से समीकरण 3 चलेंगे तो x से y का मान निकलेगा समीकरण 3 से चले हैं समीकरण 3 निकली है। अब 9x - 10y अब देखिए माइनस बड़ा था बराबर माइनस बड़ा लिख दिए हैं एक माइनस का इधर ला दिया प्लस में। अब क्या किए गुना में इधर ला दिए भागा में क्या लिखिए भागा बना दिए तो हमारा x मान आ चुका है। अब x मान आ चुका है अब समीकरण 4 में x मान रख देंगे सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं इसको थोड़ा साफ कर देते हैं और चलते हैं समीकरण 4 में y का मान रखने पर चलते हैं समीकरण 4 में y का मान रखने पर तो हम समीकरण 4 में y का मान रखेंगे इसमें समीकरण 4 में तो इसको साफ कर देता पढ़ देगा समीकरण 4 में y का मान रखेंगे लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर समीकरण 4 कितना भाई समीकरण 4 कितना था समीकरण 4 रखना था समीकरण 4 कितना था समीकरण 4 आपका आया था 12x प्लस में 18y बराबर में 78। आपका समीकरण 4 कितना आया था समीकरण 4 आया सबका समीकरण 4 कितना आया था लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 4 आया था कितना आया था समीकरण 4 आया था 2x प्लस में 3y 2x प्लस में 3y बराबर में कितना 6 है तो ये मतलब बताया था पर मैं था 13 ना बराबर में 13। चलिए समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 4 में समीकरण 4 का है तो हम लोग यहाँ पर सब किए थे बैठा दिए भूल से। अब समीकरण 4 में मान है किसका y x का मान है ना x मान रख लेंगे समीकरण 4 कितना है भाई 2x प्लस में 3y बराबर में 13। अब 2 x मान कितना है भाई x मान कितना है x मान रख दीजिए -12 प्लस में 10y बटा में कितना 9 प्लस में 3y बराबर में 13। अब हम लोग क्या करेंगे तो करेंगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ कर लिए। अब करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं अब करते हैं कटेगा तो नहीं कटेगा ठीक है। अब गुना करेंगे तो गुना करके कितना आएगा प्लस माइनस में 12 से 24 प्लस 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 में 10 अब y है y बटा में 9 प्लस में 3 y बटा में 1 बराबर में 13 बटा में 1। अब क्या करेंगे अब पूरा करोगे अलग पद हो गया पूरा कर देंगे हम लोग एलसीएम लेंगे पूरा करेंगे भाई तो पूरा करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 9 एक काम तो पूरा यानी कि -24 प्लस में 10 y और प्लस तो प्लस एक माइनस किया तो में कर दीजिए तो सुनाइए से और y बराबर में 13 बटा 1 प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या करेंगे देखिए जगह क्या करते हैं लोग सुपर तो साफ लिखते हैं इसको आगे। अब आगे लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग आगे देख लीजिए यहाँ पे कितना है देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लस में 10y इधर प्लस में 27y कितना आएगा प्लस में 37y ना प्लस में 10y और प्लस में 7y प्लस में 10y प्लस में 7y 27y कितना आएगा प्लस में 37y तो प्लस में का 37y और माइनस में 24 है ना तो माइनस में 24 बटा में 9 और बराबर में 13 बटा 1 हो गया नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग अब करेंगे इस बीच से गुना क्रॉस मल्टीप्लाई 37y और -24 अब यहाँ से करेंगे इधर 117 हो जाएगा कर दीजिए तो 917 होता है। अब आगे कीजिएगा 37y बराबर में 117 इधर माइनस इधर आएगा प्लस में 24 अब कर दीजिए कितना आएगा 7 चलेगा 11 और 2 3 1 4 अच्छा 3 1 4 1 चलिए अब कीजिए आगे अब कितना में 37 y है ना चलिए अब y लिखिएगा इधर 37 पूरा में जाएगा भागा में यानी कि 143 अब भागा में 37 तो देखिए 37 दिया है ना 37 दिया है 37 क्या होता है देखिए तो 37 3 से गुणा कर रहा है 7 ये 21 तो ये 9 9 7 ये 21 9 9 1 9 9 7 ये 21 देखिए 9 9 से गाड़ी आ गया
300 140 ना। अब कितना रखा है 111 111 गया। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। अब पूरा सॉल्व हो चुका है तो इसमें क्या करना क्या है, इसको यहाँ पे किधर नंबर में मिस्टेक हुआ होगा और नंबर को सुधार कर लीजिएगा। तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आप लोग खुद कर लीजिएगा। हम 5 बना चुके हैं, छठा आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहाँ नंबर में मिस्टेक हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।